नमस्कार दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। बीजेपी तानाशाही की ओर बढ़ रही है, बीजेपी घोटालों पे घोटाले कर रही है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपने इंटरनेट पे देखी होगी, पर सवाल है कि इतनी वीडियोस के बावजूद भी देश की पहली पसंद बीजेपी क्यों है? वोट उस पार्टी को नहीं मिलते जो पूरी तरीके से सही हो, पर उसे मिलते हैं जो सबसे कम गलत हो। मजा आया। देखिए, ऐसा हो सकता है कि बीजेपी में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन बाकी किसी पार्टी में ऐसी एक भी चीज नहीं है जो उन्हें बीजेपी से स्टैंड आउट करा दे। तो आखिर इस देश का आदमी वोट दे किस पार्टी को? कांग्रेस है बीजेपी का सबसे बड़ा कंपटीशन और कांग्रेस ने इंडिया में बहुत डेवलपमेंट किए हैं। फिर चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में आईआईटी, एम्स, नवोदय बनवाना हो, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, गरीबों के लिए मनरेगा जैसी स्कीम्स लानी हो, कुल मिला के कहा जाए तो 2004 से 14 में मेजर डेवलपमेंट्स हुए हमारे देश में। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतनी ताकतवर पार्टी का सुपड़ा आज पूरे देश से साफ होता जा रहा है? ऐसी क्या गलतियां करी इसने जिसने इसके सारे अचीवमेंट्स को मानो ढक सा दिया हो? कांग्रेस ने कभी भी किसी आउटसाइडर को अपनी पार्टी का चेहरा नहीं बनने दिया। इसी कारण बहुत सारे कैपेबल लोग जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया इनकी पार्टी छोड़कर चले गए। इस पार्टी का अनऑफिशियल सरताज है कौन? मिस्टर राहुल गांधी, एक 50 साल के यंगस्टर जिन्होंने आज तक कोई भी ऑफिस नहीं संभाला है, जिनके जीवन का एकमात्र अचीवमेंट है कि उनके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है। कांग्रेस ने जितने अच्छे काम किए उससे कई ज्यादा स्कैम्स है उनके नाम पे। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, चारा घोटाला, आदर्श स्कैम, ऐसे बहुत सारे घोटाले हुए यूपीए गवर्नमेंट के अंदर। इनकी लिस्ट तो शायद बीजेपी से भी लंबी है। तो नेक्स्ट चॉइस फॉर वोटर्स इज आम आदमी पार्टी, जो बहुत कम समय में बीजेपी और कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टीज के साथ compete कर रही है। देखिए, आज की डेट में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कितना हैरत अंगेज काम किया है। जैसे आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, डेवलप्ड गवर्नमेंट स्कूल, जो बातें बाकी पार्टियों के सिर्फ मैनिफेस्टो में थी वो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सड़कों पे लाके बता दी। तो क्यों ना इस पार्टी को वोट देकर केजरीवाल को पीएम बना दिया जाए। पर यह बात सुनने में जितनी सीधी और अच्छी लगती है उतनी है नहीं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया है, पर इसकी पकड़ दिल्ली के बाहर ना के बराबर है। इस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो बंगाल की ममता बनर्जी, बिहार के नीतीश कुमार सभी पीएम कैंडिडेट्स हैं। लेकिन केजरीवाल साहब, स्कैम्स के मामले में तो आप भी कुछ कम नहीं है। आजकल इनकी पार्टी फ्री इलेक्ट्रिसिटी या मोहल्ला क्लिनिक के कारण नहीं, बल्कि दारू के घोटाले के कारण चर्चे में है। हाँ, हम उसी दारू घोटाले की बात कर रहे हैं जिसके कारण दिल्ली सरकार को हजारों करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है, जिसके कारण आम आदमी पार्टी के सीएम, डिप्यूटी सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, हर आदमी जेल में है। अब इंटरनेट पे लोगों ने अज्यूम कर लिया है कि ये तो बीजेपी की साजिश है, पर जरा सोचिए, अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा खतरनाक नहीं हुई देश के लिए? तो अब सवाल आता है कि वोट दिया किसको जाए, किसको वोट दे सकते हैं। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। गिनाने को तो हम भी बीजेपी की बहुत सारी कमियां गिना सकते हैं। मोदी जी तानाशाह बनना चाहते हैं, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, सेंट्रल एजेंसीज जैसे सीबीआई, ईडी, जुडिशियरी बीजेपी के हाथों बिक चुकी है। पर इसके बाद भी चॉइस क्या है? वोट देना किसको है? किसी को वोट ना देना कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। बीजेपी ने इंडिया में कुछ किया हो या नहीं किया हो, पर इंटरनेशनली इंडिया को बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट किया है। चाहे वो इंडिया में G20 समिट का ऑर्गेनाइज करवाना हो या जॉर्जिया मेलोनी के साथ में मोदी जी का उठना बैठना हो। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि बीजेपी ने कुछ बहुत ऐतिहासिक फैसले किए अपने टेन्योर में। उरी सर्जिकल स्ट्राइक, राम मंदिर का बनना, आर्टिकल 370 का हटना, ये सब छोटे मोटे फैसले नहीं थे। अब लोग कहते हैं कि बीजेपी पीआर करा रही है। हो सकता है अनाज के बोरों पे हो सकता है मोदी जी की इतनी बड़ी फोटो हो, लेकिन फिर भी उसमें है तो अनाज ना, जो किसी गरीब के पेट में जा रहा है। भले ही बीजेपी ने स्कैम्स बहुत किए हों, पर जिस लेवल पे उसके मेन लीडर्स जैसे मोदी जी ने इंडियन से कनेक्ट किया है, वैसे इंडियन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में कोई नहीं कर पाया। तो आखिर में बात वहीं आ जाती है, हम उस पार्टी को नहीं ढूंढ रहे जो सबसे सही हो, हम उसे ढूंढ रहे हैं जो सबसे कम गलत हो।